गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं टीकों का भंडारण एवं शीत श्रृंखला प्रबंधन, स्टोरेज ऑफ वैक्सीन एंड कोल्ड चेन मेंटेनेंस। मतलब कि आप जो इम्यूनाइजेशन करते हैं अपने सेंटर पे, वो जो मेडिसिन्स होती हैं, वो जो दवाइयाँ होती हैं, उनका रखरखाव कैसे किया जाता है, उनकी जो बैक्टीरिया है वो किल ना हो, उनका जो वैक्सीन है वो ख़राब ना हो, तो उसको मेंटेनेंस कैसे किया जाता है, उसका रखरखाव कैसे होता है, उसको स्टोरेज कैसे होता है, उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाता है, और उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कौन कौन सी जो है आपकी अवयव होते हैं जिनके थ्रू हम इनका प्रबंधन करते हैं, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे विस्तार से। ठीक है, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी रहेगा, क्योंकि जो हमारी एएनएम्स होती हैं उनका मेन जो वर्क प्रोफाइल होता है वो वैक्सीनेशन करना और उनका प्रबंधन करना ही होता है। उनको इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि वैक्सीन के ख़राब होने से क्या हो सकता है, वैक्सीन को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कौन कौन से लेवल पे मेंटेन किया जा सकता है, किस किस तरीके से मेंटेन किया जा सकता है, तो ये उनको पता होना चाहिए। तो उसी के लिए आज हमारी ये क्लास है। तो हमारा इस चैप्टर का जो टॉपिक है वो है टीकों का भंडारण एवं शीत श्रृंखला प्रबंधन। तो देखिए, ये एक क्लासिफिकेशन है छोटी सी, जैसे कोल्ड चैन इक्विपमेंट, मतलब कोल्ड चैन को मेंटेन करने के लिए इक्विपमेंट कौन कौन से होते हैं। जैसे हमारे पास रूम होना चाहिए, है ना, फ्रीज होना चाहिए, उनको हम इक्विपमेंट कह रहे हैं यहाँ पे। तो उसको मेंटेन करने के लिए इक्विपमेंट कौन कौन से होने चाहिए। तो देखिए, दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका संग्रहण और एक होता है परिवहन। ठीक है, संग्रहण मतलब स्टोर करके रखना, परिवहन मतलब लेकर जाना। मतलब ऐसा आपको फील्ड में जाके वैक्सीनेशन करना है तो ऐसा तो नहीं है कि लोग आपके घर पे आएंगे कराने के लिए, या फिर जहाँ पे आपने वैक्सीन स्टोर कर रखी है वहाँ पर आएंगे कराने के लिए वैक्सीनेशन। ऐसा नहीं होता है। हमें वैक्सीन लेके कम्युनिटी में जाना पड़ता है, हमें रूरल एरिया में जाना पड़ता है, अर्बन एरियाज़ में जाना पड़ता है वैक्सीनेशन करने के लिए। और जहाँ पे हमने इसको स्टोर किया हुआ है वहाँ से वैक्सीनेशन सेंटर तक ले जाने के लिए हमें उसके मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। अगर वो मेंटेनेंस बीच में टूट गया या नहीं रहा तो हमारी वैक्सीन ख़राब होने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये कोल्ड चैन इक्विपमेंट जो दो भागों में बांटा गया है, संग्रहण और परिवहन। संग्रहण में भी आपके 3 टाइप आएंगे। एक तो विद्युतीय, ठीक है, इलेक्ट्रिकल बोलते हैं जिसे, फिर सौर ऊर्जा मतलब सोलर पैनल, और अविद्युतीय मतलब नॉन इलेक्ट्रिकल। इन 3 तरीके से इसको स्टोर किया जाता है। और परिवहन में क्या आएगा आपका, प्रसुत्तित टीका वाहन, तापमान रोधी टीका वाहन, शीत बॉक्स टीका वाहन। ठीक है, मतलब ठंडा करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, और ठंडा रहने के लिए हम कौन कौन से परिवहन का उपयोग करते हैं, हम इसमें ये सीखेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम सबके बारे में बात करेंगे। तो आपको पता ही है, इलेक्ट्रिकल जो होता है उससे आपका क्या हो सकता है, वॉक इन कूलर मतलब जिसको हम WIC कहेंगे, वॉक इन कूलर। मतलब हमें कूलर चाहिए होता है जो ठंडा रखे किसको, रूम को। कौन से रूम को, जिसमें आपकी वैक्सीनेशन स्टोर है। ठीक है, उसके बाद हम जो किससे चलता है, जो लाइट से चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, विद्युत से चलता है। उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी डीप फ्रीजर की, जिसको हम वॉक इन फ्रीजर कहेंगे, जिसके अंदर हम हीट सेंसिटिव वैक्सीन जो होती हैं, जो हीट में जल्दी आने से ख़राब हो जाती हैं, ये थोड़ी ही हीट में आने से वो ख़राब होने के चांसेस हो जाते हैं। जैसे आपका OPV है, ठीक है, ओरल पोलियो वैक्सीन है, तो जल्दी अगर उसके कांटेक्ट में आ जाए सन के या हीट के तो ख़राब हो जाती है। तो डीप फ्रीजर में हम डीप फ्रीजर को चलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, और इसको हम वॉक इन फ्रीजर भी कहते हैं, और इसे हमें फ्रीज में हमें वैक्सीन को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, उसके बाद है डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। ठीक है, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, इन सब के बारे में हम एक एक करके अभी बात करेंगे। ठीक है, क्या क्या होता है। डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर जो होता है उसका जो आपका टेम्परेचर होता है वो 2 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस तक का सेट किया जाता है, और इसमें जो है वो बर्फ़ के पैकेट्स को जमाया जाता है ताकि हम एक वैक्सीन दूसरी जगह आसानी से लेकर जा सकें। ठीक है, उसके बाद आइस लिंड रेफ्रिजरेटर, ठीक है, जिसको हम ILR बोलते हैं। तो आइस लिंड रेफ्रिजरेटर जो होता है वो
आपके जिला स्तर पर होता है, ठीक है। ये आइसलैंड रेफ्रिजरेटर ILR जो होता है वो आपके जिला स्तर पर होता है और इसमें हमें 220 वोल्ट की लाइट की ज़रूरत पड़ती है और इसका जो तापमान होता है वो हमें 2 से 8 डिग्री तक सेट करना होता है और इसमें हम अपनी बहुत सारी वैक्सीन रखते हैं, जैसे OPV हो गया, BCG हो गया, JE हो गया, DPT हो गया, ये सारी वैक्सीन हम आइसलैंड रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। उसके बाद है आपका डीप फ्रीजर, ठीक है। तो डीप फ्रीजर आपको पता ही है, जो वैक्सीन हमें 0 सेंसिटिविटी पे रखनी होती है, मतलब जो हीट के साथ में हाई सेंसिटिविटी करती हैं, तो उनको हम डीप फ्रीजर में रखते हैं, जमा कर रखते हैं, ठीक है। ज़्यादा ठंडा मतलब हमें माइनस के में टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है उनको रखने के लिए, तो उसके लिए हम डीप फ्रीजर का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके साथ ही हम देखेंगे सोलर रेफ्रिजरेटर बैटरी। सोलर रेफ्रिजरेटर बैटरी का मतलब है कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, आपके पास इलेक्ट्रिक का कांटेक्ट नहीं है, तो आप सोलर मतलब सूर्य से सूर्य से एनर्जी लेकर इसको बैटरी को चार्ज कर सकते हैं और ज़्यादा देर तक इसको ठंडा रख सकते हैं। उसके बाद प्रत्यक्ष संचारित और प्रशीतक, ठीक है। प्रत्यक्ष संचारित और प्रशीतक, इसका मतलब है कि सोलर ऊर्जा जो होती है, अगर आपका सपोज़ करो कि कई दिन से धूप नहीं निकली है, बारिश हो रही है, रात हो रही है, रेनी सीज़न है और आपको वैक्सीन को ठंडा करने की ज़रूरत है, तो उसके लिए आप प्रत्यक्ष संचारित सौर प्रतिशत का यूज़ कर सकते हैं। इसमें सूरज से एनर्जी लेके उसको एक सेल्स में स्टोर करके रखा जाता है ताकि हम उसको बाद में यूज कर सकें, ठीक है। इस तरीके से इसका काम होता है। अद्वितीय नॉन इलेक्ट्रिकल शीत बॉक्स और टीके वाहक, ठीक है। ये जो होते हैं ये आपके जैसे हम अद्वितीय की बात करेंगे तो वैक्सीन का प्रयोग जो होता है छोटी मात्रा में, ठीक है। शीत बॉक्स जो होता है कि हमें 15 से 16 या 16 से 20 वैक्सीन कहीं पे लेकर जानी है, छोटे गांव में जाकर टीकाकरण करना है, तो उसके लिए हम शीत बॉक्स का यूज़ करते हैं और वो नॉन इलेक्ट्रिकल होता है, उसमें इलेक्ट्रिकल कुछ भी नहीं होता है। हमें अलग से बर्फ़ के पैकेट जमाने होते हैं और इस नॉन इलेक्ट्रिकल बॉक्स में उन्हें चारों तरफ रखना होता है और बीच में हमें वैक्सीन रखनी होती है। और शीत बॉक्स का जो यूज़ है हम सब सेंटर पे या PSC CSC पे ले जाने का काम जो है, और उसकी जो वैक्सीन है उसका जो टेम्परेचर है उसको मेंटेनेंस रखने के लिए शीत बॉक्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी हम एक एक करके इनको डिस्कस भी करेंगे। उसके बाद है टीके वाहक। तो टीके वाहक जो होता है वो दैनिक तौर पे यूज होता है, मतलब किसी को एक वैक्सीन लेके जानी है, 2 लेके जानी है, तो एक पॉलीथीन लीजिए, उसमें आप बर्फ़ जमा लीजिए, उसके साथ में वैक्सीन रखिए और एक जगह से दूसरी जगह उसको लेकर जा सकते हैं। इस तरीके से ये काम करता है। इसके बाद देखिए प्रशिक्षित टीका वाहक, तापमान रोधी टीका वाहक, शीत बॉक्स टीका वाहक। तो ये सब जो है ना, ये हमारी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम मतलब एक वैक्सीन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के साथ में हमें जो वैक्सीन मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है वो हम परिवहन के थ्रू करते हैं। अभी हम इन्हें एक एक करके सब डिस्कस करते हैं। ये था हमारा क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ वैक्सीन, आपका जो चैन मेंटेनेंस होता है उसका छोटा सा क्लासिफिकेशन कैसे कैसे करते हैं एक बार रिवीजन कर लेते हैं मोटा मोटा। तो टीकों का भंडारण एवं शीत श्रृंखला का प्रबंधन की बात कर रहे हैं, तो ये कोल्ड चैन इक्विपमेंट होते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं, संग्रहण और परिवहन। संग्रहण जो होते हैं वो हमें स्टोर करने के लिए जो टीके को और उसके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जो सामान की ज़रूरत होती है उसको संग्रहण कहते हैं। और हमें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए या एक जगह से दूसरी जगह वैक्सीन को ले जाने के लिए जिन परिवहनों की ज़रूरत होती है, जिन क्या कहते हैं व्हीकल की ज़रूरत होती है, उनको हम परिवहन कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये पूरा क्लासिफिकेशन है। और संग्रहण जो होता है वो 3 प्रकार से होता है। एक तो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा होता है कि आपको बिजली आ रही है, उससे आप अपने सारे इक्विपमेंट्स को रिचार्ज कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं और उसमें वैक्सीन को मेंटेन कर रहे हैं। दूसरा आप सौर ऊर्जा से कर सकते हैं। सौर ऊर्जा में क्या होता है कि आप सूरज से जो है वो एनर्जी ले रहे हैं और अपने जो इक्विपमेंट्स हैं उनको ठंडा कर रहे हैं और उसमें वैक्सीन को स्टोर कर रहे हैं। अब आगे अद्वितीय, मतलब इसमें ना तो सौर ऊर्जा है ना ही इलेक्ट्रिकल ऊर्जा है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सेल्स होते हैं इसमें, और सेल्स को हम जब धूप निकलती है तो सौर ऊर्जा से उसको चार्ज करके रख लेते हैं, और जब बारिश का सीज़न या रात का सीज़न होता है और हमें वैक्सीन को मेंटेनेंस करने की ज़रूरत होती है तो हम इन सेल से इलेक्ट्रिसिटी बना के और अपने फ्रिज को या फ्रीजर को जो भी है उसको चार्ज करके उसको ठंडा करके अपनी वैक्सीन को मेंटेन कर सकते हैं। इस तरीके से ये काम करता है वैक्सीन का। अब हम बात करते हैं एक एक करके इनको डिफ़ाइन करते हैं। तो देखिए पहला है आपका वॉक इन कूलर। वॉक इन कूलर को हिंदी में प्रवेश योग्य शीत कक्ष कहते हैं, ठीक है। वॉक इन कूलर, प्रवेश योग्य शीत कक्ष। तो हमने पहले भी बताया था कि ये
ये एक रूम होता है, ठीक है, ये एक रूम होता है। इस रूम में हम अपने सारे जितनी भी वैक्सीन है उनको अच्छे से स्टोर करके रखते हैं और उसके जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करके रहते हैं। तो ये सरकारी मेडिकल स्टोर पर पाया जाता है, ठीक है, राज्य या क्षेत्रीय टीका स्टोर पर स्थापित होता है। इसकी इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यू रहती है, जो स्वतः बंद व चालू होती है। इसमें 2 डिग्री सेल्सियस से +8 डिग्री सेल्सियस तापमान नियमन किया जाता है। इसमें जो हम रखते हैं वो DPT वैक्सीन, BCG वैक्सीन, हेपेटाइटिस B, पेंटा, IPV, मीजल्स एंड TT की वैक्सीन हम इसमें रख सकते हैं। तो बेसिकली ये जो होता है इसको हम WIC कहते हैं शॉर्ट में, ठीक है। WIC मतलब वॉक इन कूलर, हिंदी में बोलेंगे प्रवेश योग्य शीत कक्ष। इसमें ये सरकारी मेडिकल स्टोर पर पाया जाता है। इसमें हम अपने सारी वैक्सीन्स को स्टोर करके रख सकते हैं और ये स्वतः चालित होता है। स्वतः चालित मतलब ये अपने आप बंद हो जाता है। जैसे आपका रूम का टेम्परेचर 2 से 8 डिग्री सेल्सियस होगा तो ये बंद हो जाएगा। जैसे ही 1 डिग्री सेल्सियस एक्स्ट्रा बढ़ेगा, सपोज करिए आपका 9 डिग्री हो गया या इससे कम हो गया, तो ये स्वतः ही चालू हो जाएगा। लेकिन ये आपके रूम के टेम्परेचर को ऑटोमेटिकली 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा रखेगा। इसमें आपको कुछ भी अलग से कोई भी एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक टाइप का होता है कि अपने आप चलेगा, अपने आप बंद हो जाएगा, अपने आप टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। बस आपको इसको सेट करना है, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं WIF को बोलते हैं हम वॉक इन फ्रीजर। वॉक इन फ्रीजर प्रवेश योग्य वाहन शीत कक्ष, इसका नाम है प्रवेश योग्य वाहन शीत कक्ष। यह तापरोधी अवयवों से ढका रहता है, ठीक है, तापरोधी अवयवों से ढका रहता है। इसमें 2 एक समान गहन शीत इकाइयों के स्वतः संचालित जनरेटर से जोड़ा जाता है। इसमें 15 से -25 डिग्री तापमान नियमन किया जाता है। ये देखिए, इसमें -15 डिग्री से, इसमें हम कर रहे थे +2 से +8, लेकिन इसमें कर रहे हैं -15 से -25 डिग्री सेल्सियस तापमान नियमन किया जाता है। इन्हें राष्ट्रीय, राज्य व क्षेत्रीय स्तर पर टीकों के संग्रहण हेतु प्रयोग में लिया जाता है। इसमें OPV टीके तथा बर्फ़ के पैकेट्स, आइस पैक का संग्रहण भी किया जाता है, ठीक है। ये जो होता है ना WIF जो होता है, हम इन्हें राष्ट्रीय, राज्य और क्षेत्रीय स्तर पर, ठीक है, यहाँ पर हम इसका मेंटेनेंस करते हैं। इसमें आइस पैक भी चबाया जाता है, जिससे कि अगर कोई वैक्सीन एक जगह से दूसरी जगह ले जानी पड़े तो आसानी से हम उसको लेकर जा सकें। इसको WIF कहते हैं, WIF को वॉक इन फ्रीजर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम डीप फ्रीजर की, ठीक है। डीप फ्रीजर गहन प्रशीतक, तो इसमें क्या होता है कि ठंडी वाष्प का दबाव बनकर टीकों को गहन तापमान पर रखा जाता है, ठीक है। जो ठंडी गैस होगी उससे इसमें प्रेशर बनाया जाता है, ठंडी गैस से, और इसका भी जो तापमान होता है वो 15 डिग्री सेल्सियस से -15 डिग्री सेल्सियस तक सेट किया जाता है। और जो आपका OPV टीकाकरण है वो माइनस के सेट किए हुए जो आपका मेंटेनेंस फ्रीजर है, तापमान है, उसी पर इसको रखा जाता है। नहीं तो OPV के ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। इसके अलावा बर्फ़ के पैकेट भी इसमें तैयार किए जाते हैं, जिससे कि अगर हमें कोई वैक्सीन एक जगह से दूसरी जगह लेके जानी पड़े तो उसमें कोई भी दिक्कत ना हो। इसे हम डीप फ्रीजर कहते हैं और शॉर्ट में हम इसे DFV कहते हैं, हिंदी में हम इसे गहन प्रशीतक कहते हैं। देखिए दोनों में अंतर है। ये वॉक इन फ्रीजर है, ठीक है, प्रवेश योग्य वाहन शीत कक्ष, मतलब इसमें आप प्रवेश कर सकते हैं, इसमें आप खुद जा सकते हैं, वैक्सीन को निकाल के ला सकते हैं, फील कर सकते हैं -15 से -25 डिग्री सेल्सियस तापमान को, ठीक है। वॉक इन फ्रीजर है, इसके ये इतना बड़ा फ्रीज होता है कि इसमें आप एक इंसान भी आराम से जा सकता है। और ये डीप फ्रीजर है, इसमें इंसान नहीं जा सकता, लेकिन इसका भी टेम्परेचर जो है वो -15 से -25 डिग्री सेल्सियस तक हम सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है ICE लिंड रेफ्रिजरेटर, ठीक है, इसको लिंड रेफ्रिजरेटर कहते हैं, ILR भी बोलते हैं हम इसको शॉर्ट में। इसको बर्फ लाइन प्रशीतक कहते हैं। यह जिला स्तर पर होती है। इस प्रकार के प्रशीतक जो हैं वो जिला स्तर पर होते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, परिवार नियोजन केंद्रों पर भी स्थापित किए जाते हैं, ठीक है। 220 वोल्ट विद्युत धारा की इसको ज़रूरत होती है। इसका तापमान +2 से +8 तापमान तक होता है। इसमें OPV, BCG, मीजल्स, JE, DPT का संग्रहण किया जाता है। तो ये जो होता है ये जिला स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिसको हम PSC बोलते हैं, CSC बोलते हैं, वहाँ पे हम इसको रख सकते हैं। और इसका जो तापमान है 220 वोल्ट तक इसको बिजली की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमारे गांव वाले एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में आसानी से अवेलेबल हो जाती है। तो हम इसको इसलिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पे और जिला स्तर पे भी इसको रख सकते हैं और अपनी वैक्सीन को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका देखिए घरेलू प्रशीतक,
ठीक है, जिसको डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर कहते हैं, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। इसमें क्या होता है कि +2 से, ठीक है, +2 से +8 तापमान का नियमन किया जा सकता है। ठीक है, इसमें जो घरेलू होता है, जो हमारा घर वाला फ्रिज होता है जिसे हम डेली बेसिस पे घर में यूज़ करते हैं, ये उसकी बात हो रही है घरेलू परिस्थिति की, और इसको हम इंग्लिश में डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर कहते हैं। इसमें +2 से +8 डिग्री सेल्सियस तापमान नियमन किया जाता है। इसमें सीमित संख्या में टीकों का बर्फ़ पैकेट का संग्रहण किया जाता है। जैसे आपको एक वैक्सीन एक जगह से कहीं लेकर जानी है तो 4 से 8 पैकेट आप बर्फ़ के अपने घर वाले फ्रिज में आसानी से जमा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है ठंडे बॉक्स, जिनको कोल्ड बॉक्सेस कहते हैं। तो ठंडे बॉक्स जो होते हैं उनकी आपूर्ति स्थानीय केंद्रों पर की जाती है। इसका प्रयोग मुख्यतः वैक्सीन के परिवहन हेतु किया जाता है। इसमें नीचे व साइड सतहों पर बर्फ़ पैकेट को रखा जाता है। पहले वैक्सीन को पॉलीथीन बैग या कॉटन में रखा जाता है, फिर इस बॉक्स में रखी जाती है। बर्फ़ व वैक्सीन प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं रहते हैं। समझ में आया? तो इसमें क्या होता है, ठंडे जो बॉक्स होते हैं उसमें आप क्या करेंगे, पहले तो आप कोल्ड जो बॉक्सेस हैं उनको जमाएंगे। जो पानी के बॉक्सेस हैं आपके उनको जमाएंगे, उनको आपके जो बॉक्स है उसके चारों दीवारों पे लगाएंगे। फिर अपनी वैक्सीन को एक पॉली बैग में डालेंगे और उन चारों दीवारों के बीच में अपनी वैक्सीन को रख देंगे, जिससे कि उसका तापमान मेंटेन रहे। कभी भी ठंडे वैक्सीन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आपको अपनी वैक्सीन को नहीं रखना है, नहीं तो उसके ख़राब होने के चांसेस हो जाएंगे या फिर उसमें नमी आने के चांसेस हो जाएंगे। तो नमी आने से उसके बैक्टीरिया जो हैं वो इन्फेक्टेड होने के चांसेस हो सकते हैं। इसके बाद आपका वैक्सीन वाहक। वैक्सीन वाहक की जब हम बात करेंगे तो छोटी मात्रा में वैक्सीन के परिवहन हेतु किया जाता है। ठीक है, छोटी मात्रा में अगर आप किसी वैक्सीन का परिवहन कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, वैक्सीन वाहक, वैक्सीन कैरियर का यूज़ कर सकते हैं, जो मोस्टली हमारी एएनएम्स एक जगह से दूसरी जगह वैक्सीन ले जाने के लिए यूज़ करती हैं। ठीक है, वैक्सीन वाहक जो होती है इसमें एक बार में 4 पूर्ण हिमकृत पैकेट जो हैं वो रखे जा सकते हैं। ठीक है, हिमकृत मतलब बर्फ़ से जमे हुए पैकेट रखे जा सकते हैं और उसके बीच में आप 16 से 20 वायल वैक्सीन की आराम से रख सकते हैं और परिवहन के लिए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका दैनिक वाहक। दैनिक वाहक डे कैरियर वैक्सीन होता है। तो दैनिक वाहक का प्रयोग 6 से 8 वायल वैक्सीन के परिवहन हेतु किया जाता है। इसमें 2 पूर्ण हिमकृत पैकेट का प्रयोग किया जाता है। इसमें पास के क्षेत्र में टीकाकरण हेतु कुछ घंटों के लिए वैक्सीन अगर आपको स्टोर करनी है तो उसके लिए आप इसको लेकर जा सकते हैं। ठीक है, दैनिक वाहक को। दैनिक वाहक क्या होता है कि हम ये जो वैक्सीन वाहक होता था इसमें हमें 4 पूर्ण हिमकृत बर्फ़ पैकेट की ज़रूरत हो रही थी, मतलब आपको 4 आइस पैक्स चाहिए थे, है ना। वैक्सीन वाहक में, वैक्सीन वाहक में क्या चाहिए आपको, 4 आइस पैक चाहिए और फिर उनको आप अपने वैक्सीन कैरियर में चारों तरफ लगाएंगे और उसमें 18 से 20 या 16 से 20 वैक्सीन को रखेंगे और फिर लेकर जाएंगे। ठीक है, जिससे कि उसका मेंटेनेंस बना रहेगा। लेकिन दैनिक वाहक में क्या होगा, ये डे कैरियर होता है, इसमें 6 से 8 वैक्सीन वायल रख सकते हैं और इसमें 4 पूर्ण हिमकृत की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें आपको 2 ही हिमकृत से काम चल जाता है। लेकिन इसका जो पर्पज़ होता है वो ये होता है कि आप इसको बहुत ज़्यादा दूर तक कैरी करके नहीं लेके जा सकते। आपको अगर थोड़े ही एरिया में, पास वाले एरिया में कहीं वैक्सीनेशन करना है और आपको ज़्यादा दूर तक ट्रैवलर नहीं करना है तो आप ये दैनिक वाहक डे कैरियर वाले वैक्सीन में अपनी वैक्सीन को लेकर जा सकते हैं और 6 से 8 वैक्सीन इसमें आराम से आ सकती हैं। इसके लिए आपको 2 ही आइस पैक की ज़रूरत पड़ेगी, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद अब बर्फ़ की थैलियाँ, आइस पैक्स। बिना नमक मिलाए पानी को हम जमा लेंगे, पानी में पन्नी में भर के, जो पॉलीथीन होती है आपकी उसमें भर के बिना नमक का पानी हम जमा लेंगे और उसके साथ में हम कोई भी वैक्सीन एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते हैं। इसमें बिना नमक मिला हुआ पानी भरा जाता है। इसमें पानी को थैली में अंकित रेखा तक भरा जाता है यदि थैली कहीं से भी छिद्रित हो जाए। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है कि अगर वो थैली कहीं से लीक हो रही है, कहीं से उसमें छेद खुल गया है तो आपको फिर वो थैली को फेंक देना है, उसको यूज़ नहीं करना है, उसको कहीं भी लेकर नहीं जाना है, वो वैक्सीन को ख़राब कर देगा। ठीक है, इसके बाद देखिए शीत श्रृंखला अवयव, हमने लास्ट में पढ़ा था ना अभी क्लासिफिकेशन में, शीत श्रृंखला अवयव। ये देखिए शीत बॉक्स, ठीक है, शीत बॉक्स, तो ये शीत टीकाकरण। ठीक है, ये देखिए शीत श्रृंखला अवयव के बारे में पढ़ा था तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, शीत बॉक्स के बारे में। तो देखिए शीत बॉक्स जो होता है ना, शीत श्रृंखला अवयव जो होते हैं, ठीक है, ये देखिए आपने यहाँ पे देखा था ना, टीके वाहक, शीत बॉक्स, ठीक है, नॉन इलेक्ट्रिकल वाले जो होते हैं, ठीक है, नॉन इलेक्ट्रिकल वाले को हम क्या कहते हैं, शीत श्रृंखला अवयव। तो इसमें देखिए पहला होगा आपका बैटरी संचालित सौर प्रतिष्ठितक
बैटरी संचालित सौर प्रतिशत क्या होता है, ये 12 से 24 वोल्ट एनर्जी इसकी ज़रूरत होती है। हमें जो CSC PSC पे कर रहे थे, जो डिस्ट्रिक्ट पे कर रहे थे, उसमें 220 वोल्ट एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही थी। लेकिन क्योंकि ये शीत श्रृंखला अवयव है, शीत मतलब ठंडे, जब आपका एटमॉस्फेयर, जब आपका इन्वायरमेंट ठंडा होता है, जब आपको धूप नहीं मिलती है, जब आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती है, तो उसे हम ठंडा शीत श्रृंखला मानते हैं, ठीक है। और आपको सौर ऊर्जा भी नहीं मिलती है, तो वो शीत श्रृंखला के अवयव के आपके क्राइटेरिया में आएगा। तो बैटरी संचालित तो शीत प्रतिशत, इसमें क्या करते हैं हम, सौर ऊर्जा से या इलेक्ट्रिसिटी से बैटरी के थ्रू जो आपकी एनर्जी है, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, उसको स्टोर करके रख लेंगे। और इसके लिए हमें 12 से 24 वोल्ट एनर्जी की ही ज़रूरत होती है। और हम अपने फ्रिज को ठंडा कर लेंगे और 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उसे मेंटेन कर लेंगे और अपनी वैक्सीन को उसमें आराम से रख के उसको मेंटेनेंस कर सकते हैं, ठीक है। इसका दूसरा जो है वो प्रत्यक्ष संचारित और प्रशीतक, इसमें रात्रि के समय और रेनी सीजन, ठीक है। अगर आपको रात हो रही है और बारिश हो रही है और आपको कहीं से भी इलेक्ट्रिसिटी का अवेलेबिलिटी नहीं हो रही है, तो उस टाइम पे आप इस प्रत्यक्ष संचारित और प्रशीतक सेल से इलेक्ट्रिसिटी का जुगाड़ करके अपने आइस बैंक को ठंडा कर सकते हैं। और इसमें फोटोवोल्टिक जनरेटर से जुड़े रहते हैं, क्योंकि इसलिए इसमें इलेक्ट्रिसिटी स्टोर रहती है। फोटोवोल्टिक जनरेटर जो होते हैं वो सेल्स होते हैं और ये एल्यूमिनियम के बने हुए होते हैं और इसमें इलेक्ट्रिसिटी को बना के स्टोर करके रखा जा सकता है और इसको काम आने पर, जब आपको इसको नीड हो, उसको यूज़ किया जा सकता है। इसके थ्रू हम अपने जो वैक्सीन कैरियर्स हैं, जो आपके फ्रीजर्स हैं, उनको ठंडा कर सकते हैं। और इमरजेंसी में जो है इसका प्रत्यक्ष संचारित और प्रशीतक की मदद से उसकी जो वैक्सीन का जो मेंटेनेंस है उसको मेंटेन कर सकते हैं। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इसको सोलर रेफ्रिजरेटर डायरेक्ट ड्राइव बोलते हैं, ठीक है। ये प्रत्यक्ष संचारित और प्रशीतक जो है इसको सोलर रेफ्रिजरेटर डायरेक्ट ड्राइव कहा जाता है इसको इंग्लिश में, ठीक है। इसके लिए सोलर से बिजली लेकर उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, उनको सेल्स में स्टोर किया जाता है। और जब रेनी सीज़न होता है और जब रात्रि का सीज़न होता है, मतलब रात में अगर आपको अपनी वैक्सीन को मेंटेन करने की ज़रूरत है या बारिश के सीज़न में मेंटेन करने की ज़रूरत है, तो आप इन सेल से इलेक्ट्रिसिटी लेके और आराम से अपने कोल्ड बॉक्स को मेंटेन कर सकते हैं, अपने वैक्सीन को सेव कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो सभी को होनी चाहिए कि कोल्ड बॉक्स और जो हमारे वैक्सीन्स होते हैं उनका रखरखाव कैसे होता है, कैसे हम एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते हैं, कौन से टेम्परेचर पर हमें उसे मेंटेन करना चाहिए, इसके बारे में ये बहुत ज़रूरी जानकारी है। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें। थैंक यू सो मच।